तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर क्या, इसी का पार्ट ही है, बट एनसीईआरटी में अलग चैप्टर के नाम से है और तुम्हारे बुक्स में भी अलग चैप्टर के नाम से है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन या कुछ कुछ किताबों में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्यों उत्कर्ष? ठीक है। ये टॉपिक गिन चुन के तो चार पांच बातें हैं जिसको हम आराम से पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ के खत्म कर देंगे। बहुत ही आसान कह सकते हैं, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इतना आसान है ये। ठीक है। तो बेसिकली कुछ बातें हमको जाननी पड़ेंगी कि फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या है। सपोज को मैंने तो पूछा कि बताओ मुझे 30 का फैक्टर क्या होगा। क्या 30 का फैक्टर हम टुकड़े, हाँ टुकड़े, ठीक है, गुड, टुकड़े टुकड़े कर देना हमको, ठीक है। तो 30 का हमको फैक्टर निकालना होगा। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 6 into 5 लिख सकते हैं, या इसी को हम 3 into 10 लिख सकते हैं, या इसी को हम 2 into 15 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 30 into 1 भी लिख सकते हैं। दीज और आर इट्स फैक्टर्स। ये भी फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, एकदम आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा समझो ध्यान से कि ये तो नंबर्स है, इसके नंबर्स का फैक्टर्स निकाले हमें आता है। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ लिया, हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ लिया। उसमें हम बचपन से फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम तुम्हारे किस चीज की, अलजेब्रा, जिसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें एबीसीडी लगा होगा। ठीक है, एबीसीडी लिखने क्या मतलब समझो ध्यान से। बहुत ही बेसिक समझना कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 3xy। अब 3xy क्या मतलब है, 3 into x into y। इसके फैक्टर्स क्या हैं? क्या 3xy के फैक्टर्स हैं? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3xy आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। लेट सपोज another एग्जांपल which is what it is 2x y+2। क्या इसका मतलब 2x into y+2 है? क्या इस 2 का मतलब है 2 into x into y+2 है? बोलो। ठीक है, इसका मतलब बेसिक सा यही है कि यही इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये हो गई आसान सी बातें, इसको तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो क्वेश्चन को देता हूँ, उस क्वेश्चन का मुझे फैक्टर निकालो। फिलहाल एक फैक्टर मैं निकालता हूँ, ठीक है, रुक जाओ अभी। डोंट नोट इट, आई विल गिव यू टाइम टू नोट। लेट सपोज 12a² b + 15ab²। क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस। ठीक है, मैं तुमको तीन चार टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, उसी पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अगर मैं 12a² b के फैक्टर्स लिखूं, ध्यान देना, तो क्या ये 3 into 4 into a into b होगा? देखो ध्यान से। या रुको रुको रुको, या रुको, एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टर निकालूं तो क्या 2 6 2 3 और 3 होगा? मतलब कि 2 into 2 into 3 होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं अभी यहां पे निकालूं 15ab² का, ध्यान देना, 15 का क्या होगा, 3 5 5 1। बोलो हाँ या ना। तो क्या ये 3 into 5 into a into b है इसका मतलब? बोलो हाँ या ना। बोल दो बोल दो। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12a²b + 15ab² को क्या हम 2 into 2 into 3 into a into b, उत्कर्ष क्या कर रहा है ये, +3 into 5 into a into b into b, क्या हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
अब ध्यान दो, क्या यहाँ पे 3 कॉमन है? एकदम बढ़िया। क्या यहाँ पे ए कॉमन है? एकदम बढ़िया। क्या यहाँ पे बी कॉमन? एकदम बढ़िया। मतलब कि 3 AB जो है, यहां से भी देखो, ये 3 कॉमन, ये ए कॉमन, और ये बी कॉमन, मतलब कि 3 AB कॉमन है। तो क्या हम 3 AB को कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं? निकाल लिया। उत्कर्ष क्या दिक्कत है? 3 AB हमने बाहर निकाला, दो ध्यान से। अब क्या बच गया? क्या यहाँ पे 2 × 2 × A बच गया? 2 × 2 × A बच गया, प्लस का साइन। क्या 5 × B बच गया? बच गया। तो क्या इसको हम 3 AB 4A प्लस 5B लिख सकते हैं? क्या यही हमारा आंसर होगा? बोलो हाँ या ना। बोलो, क्या यही हमारा आंसर होगा? अनुश्री, क्या समझ में आया? गुड। टेक नोट ऑफ दिस फ्रॉम हियर। मतलब बेसिकली हमने ना कॉमन चीजों को बाहर निकाल लिया, बाकी अलग अलग कर दिया है। इसको बोलते हैं कंबाइनिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलो इसको लिखो। गिव मी सेकेंड। वो मैंने कूलर का स्विंग ऑन कर दिया था तो लैपटॉप का जो स्क्रीन है फ्लक्चुएट कर रहा था। बोलना हो जाएगा तो। डन हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो। क्वेश्चन है, फैक्टराइज 10x² -18x³ +14x⁴। यही है। चलो, सॉल्व इट गाइस। 2x²
ऐसा कोई चैप्टर मेरे बुक में है? उत्कर्ष फैक्टराइजेशन नाम का चैप्टर तुम्हारे बुक में होगा, चेक करो। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड फैक्टराइजेशन, यू कैन चेक इट इन बुक। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, गाइज। अनुश्री का आंसर है 2 स्क्वायर 5 - 9x + 2x स्क्वायर। ओके। जैद, तुम्हारा आंसर? ये 8th क्लास में होगा, कंफर्म होगा। यू हैव टू चेक। ठीक है। 2x स्क्वायर, ठीक है। 18 है, मतलब कि 5x5 - 9x + 7x स्क्वायर। गलत। गलत। दोनों लोग गलत है। गधेड़ो, सुनो। देखो ध्यान से, सुनो। पहले अभी तक तुमको मैंने जो पढ़ाया उस हिसाब से चलते हैं। इसके बाद छोटा भी कर देंगे, डोंट वरी। 10x स्क्वायर को क्या हम 2 × 5 × x × x 18x³ की बात की जाए अगर, तो 2 × 3 × 3 × x × x × x। अगर मैं 14x⁴ की बात करूं तो 2 × 7 × x × x × x × x। देखो ध्यान से, एक x कॉमन, एक और x कॉमन, मतलब दो एक्स स्क्वायर कॉमन है, और एक 2 कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं। तो मैं 10x² - 18x³ +14x⁴ को 2 × 5 × x × x प्लस, प्लस नहीं सॉरी, माइनस। अब ठीक है। जय, अब सब सही है। ओके, तुम्हें लगा 4 है। ये किस एंगल से तुमको 4 लग रहा है भैया? आई नो मेरी एक्टिंग खराब है, पर भगवान से डरो। बस 2 × 7 × x × x × x × x। आधी नींद में हूँ। नींद खोल लो। टेक अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है। अब मुझे पता है कि 2x² कॉमन है। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन, क्या बचा? बचा 5। माइनस, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन बचा। 3 × 3 9, 9x प्लस, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो 7x²। क्या यही आंसर होगा? बोलो हाँ या ना। एकदम सटीक आंसर हो गया। अब चलो, एक तरीका है, टेक a screenshot of this, टेक a screenshot of this, then I will tell you one more thing। ये 9 हो गया। आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन था 10x² - 18x, हाँ, x³ +14x⁴ ये क्वेश्चन था। इसको फैक्टराइज करना था। अगर मुझे करना होगा तो मैं तुमको पहले दिन, आई मीन कल ही तुमको बताया था मैंने कि पहले अलजेब्रा का टर्म देखो। अलजेब्रा में क्या कुछ कॉमन है? एकदम कॉमन है। देखो यहाँ पे x² कॉमन है, लिख दिया। अब नंबर्स देखो, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या कॉमन लग रहा है? देखो 1 तो कॉमन होगा ही। चेक करो, 2 कॉमन है। हाँ दिख रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा। 2 × 5 होता है, 2 × 9, 2, हाँ 2 कॉमन है। क्या 3 कॉमन है? नहीं। क्या 4 कॉमन है? नहीं। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। दिख रहा है, तो दिख रहा है कि केवल 2 ही कॉमन है। तो 2 भी कॉमन हो गया। अब खोल दो ब्रैकेट। अब ध्यान दो, 10x² में से x² तो कॉमन हो गया, और 10 में से 2 कॉमन हो गया। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा? 2 में कितना हो गया? 10x² /2x²। कितना होगा? क्या ये खत्म x² से? 2 × 5, तो क्या 5 आया? मतलब 5 आ गया। माइनस, अब 18x³ /2x²। x² से पावर खत्म, 2 से 9 बार में 9x प्लस 14x³ /2x²। पावर 4 है ये। पावर 4 हटेगा तो यहाँ पे x² बचेगा, और 2 1 जा, 2 7 जा, 7x²। क्या बोलो, यही आंसर था?
उत्कर्ष का कहना है, हाँ पहले वाला ज्यादा इजी है, मैं बता रहा हूँ, बस उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये, मतलब ये थोड़ा सा जल्दी करने वाला तरीका है। व्हेन यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो तुम ऐसे ही करोगे, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही करना है। कैसे ऐसे? ठीक है, कैसे जो भी तुमको इजी लगे वैसे कर लेना, एग्जाम में ऐसे करना। चलो, अब वो उत्कर्ष का कहना है कि उसके बुक में नहीं है, लेट मी सी। उत्कर्ष सेंड मी योर कंटेंट चैप्टर में वन सेकेंड। अब एक टर्म आती है रीग्रुपिंग, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। अब समझो ध्यान से कि ये रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स क्या है। रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स का बहुत ही बेसिक सिंपल फंडा ये है कि दो चार पांच ये दी होंगी, उसमें तुम्हें ग्रुप बना बनाए कॉमन निकालना है। समझाता हूँ कैसे। वी विल टेक एग्जांपल। एग्जांपल है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं एक साथ और इन दोनों को लेता हूं एक साथ, मतलब 2xy प्लस 2y को एक साथ ले लो, और यहां पे 3x प्लस 3 को एक साथ ले लो, ले लिया। बीच में प्लस का साइन है, इसको भूलना मत, लास्ट में आएगा ध्यान में। अब देखो ध्यान से, 2x वाई को क्या 2x इंटू वाई और प्लस 2 इंटू वाई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या 3x को 3 इंटू x प्लस 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे 2 और y कॉमन है? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो, क्या यहाँ पे 2y कॉमन है। अगर मैं 2y कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचाएगा? अगर मैंने 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कौन बताएगा? जैद। अरे बैल बुद्धि हूँ, जब मैंने 2 कॉमन ले लिया 2 बच भी जाएगा। नाइस। मैंने 2 भी कॉमन लिया है, मैंने y भी कॉमन लिया है, तो मैंने इसका पहले वाले में क्या बचेगा? नहीं जय, देखो ध्यान से, ये रहा 2xy। अब इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और मैंने y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x बचा, गुड। यहाँ x बचा प्लस, अब देखो, यहां से मैंने 2 भी कॉमन ले लिया और y भी कॉमन ले लिया, क्या बचा? बोल दो 0। नहीं रे गधे, मल्टीप्लाई में 0 नहीं होता, 1 होता है। कल तो समझाया था। अगर 2x डिवाइड बाई 2x है तो 1 बचता है। 2x माइनस 2x 0 होता है। माइनस और प्लस के टर्म्स से 0 वाला टर्म्स आता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। जय देखो ध्यान से, सुनो, अगर 2y है, अगर तुम्हारे पास 2y इंटू 1 कितना होता है? क्या 2y होता है? और 2y इंटू 0 क्या होता है? अरे हाँ ठीक है, तुम्हारा सही था मालिक, ये 0 हो जाएगा। जय देखो, 2y इंटू 1 2y होता है और 2y इंटू 0 0 हो जाता है। अगर मैंने 2y कॉमन लिया और तुम्हारे हिसाब से 0 बचा, मतलब कि ये जो 2y टर्म्स है ना, ये 2y नहीं था, ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या बचेगा वहां पे? क्या वहां पे 1 बचेगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, परफेक्ट, चलो। अच्छा अब देखो, अब एक और चीज बहुत ध्यान से समझो। आ गया देखो, अब एक और चीज ध्यान से समझो। ये तो एक साइड हो गया, इधर देखो, इधर क्या कॉमन है? क्या यहाँ पे 3 कॉमन है? क्या बचे, क्या बच जाएगा? क्या x प्लस 1 यहाँ बचेगा? बोलो हाँ या ना। बोलो 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 गाइस। 1, ठीक है। अब जा ध्यान समझो, अगर मैं दोनों को साथ में लिखूं, क्योंकि ये बीच में जो प्लस साइन था हमें नहीं भूलना था, +3x+1, क्या यही बचा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अनुश्री बोलो हाँ या ना।
अब सुनो। अब इस पूरे टर्म में देखो, बीच में एक ही प्लस का साइन है, बाकी दो साइन मल्टी बाकी दो चीज मल्टीप्लाई में है। क्या तुम्हें कुछ और कॉमन दिख रहा है? क्या तुम्हें कुछ और कॉमन दिख रहा है? x+1 कॉमन दिख रहा है, तो क्या मैं x+1 को कॉमन ले सकता हूं? अब बताओ मुझे, पहले वाले टर्म से मैंने अगर x+1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2y बचा। और दूसरे वाले में से अगर मैंने x+1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 बचा। तो क्या यही आंसर हो जाएगा? या इसी को हम थोड़ा सा और अच्छा लिखें, तो x+1 को ब्रैकेट में डाल दो और 2y+3 को ब्रैकेट में डाल दो। क्या यही आंसर हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। जैद बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा 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 अच्छा। मान लो मुझे अगर ये दिया होता, हाँ ठीक है ठीक है, मान लो मुझे ये दिया होता। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो तुम लोग तो, मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई करो। हाँ उत्कर्ष, तुम चैप्टर चेक करो, पॉलिनोमियल चेक करो तो अपना, चेक योर चैप्टर पॉलिनोमियल। चेक योर चैप्टर पॉलिनोमियल। क्या उसमें नहीं है ऐसा कुछ? जब तक मुझे याद ख्याल है कि उसमें पक्का होगा पॉलिनोमियल में। मल्टीप्लाई इट एंड टेल मी द आंसर। फिर तुमको दिखाऊंगा जादू। अनुश्री आंसर। जैद आंसर। अनुश्री का आंसर है 2x5 + 3x + 2y+3। ध्यान दो, ये आंसर आया है। क्या ये वही चीज है जो हमने ऊपर सॉल्व किया था? 2x5 + 2y+3x+3। देखो देखो, 2x5 + 2y+3x+3। इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी भी चीज को फैक्टराइज किया है, जो आंसर आया है, वापस मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आना चाहिए। अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कि हमने गलती कर दी है कहीं बीच में। क्या बात समझ में आई? उत्कर्ष, क्या पॉलिनोमियल में तुम्हारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। क्या पॉलिनोमियल ये चीज है कि नहीं? है ना? अब पढ़ोगे ना अभी, फिर भागोगे बार बार। अब तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। रिकॉर्डेड देख लेना, स्टार्टिंग का आधे घंटे याद से। और चैप्टर के नेम में जो वन वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई, दो वेरिएबल है। जब केवल एक वेरिएबल होगा, मतलब केवल एक्स होगा, केवल वाई होगा, केवल एबीसीडी कुछ भी होगा, उसको बोलेंगे सिंगल वेरिएबल। आसान होता है। दो वेरिएबल बड़ा होता है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल। नहीं ऐसे। अब सुनो, मोनोमियल एक टर्म्स को बोल, वो अपने आप हो रहा था बैक, जो भी हो रहा था अब पढ़ लेना याद से। एक्सक्यूजेस नेवर गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई। पढ़ना इसको, नोट डाउन, हाँ नोट इट डाउन, फर्स्ट नोट इट डाउन। मुझे स्क्रीनशॉट किस चीज का? मुझे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं। पढ़ाई जरूरी है। चलो और सवाल लोगे? और सवाल लो, लुको 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 लुको।
लुको। क्वेश्चन है, फैक्टराइज 6xy माइनस 4y+6 -9x। चलो करो करो करो। इसमें हम एक चीज और चेक करने वाले हैं, देन मैं तुमको एक और बात बताऊंगा। फैक्टराइज करना लल्ला, बाय रीग्रुपिंग। क्या करना है? पहले बोली और क्वेश्चन दी, फिर बोली क्या करना है। वाह। नहीं नहीं, वाह। कोई इतना महान कैसे हो सकता है? आखिर कुछ तो बात होगी। बताओ भाई। हाँ ठीक है, सही बात है। इतना समय नहीं है लल्ला, ओ। वी डोंट हैव ऑल डे। क्या कर दिए? हेलो। 6x² + 1। भैया यहाँ एक्स का तो स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया तुम्हारा? हेलो हाय। क्या चल क्या रहा है ये? एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है यहाँ पे। 6xy+1, ओके। फिर -4y -1 -9x। ये गलत है, एकदम वाहियात गलत है ये तो। वेट वेट वेट। 6xy -4y। भाई ये तो क्वेश्चन है, आंसर बताओ मुझे। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? जैद सॉल्व करके डायरेक्ट क्वेश्चन ले आया। सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। पहला स्टेप, इन दोनों को एक साथ लो। इन दोनों को एक साथ लो। ले लिया? अब देखो ध्यान से। 6xy -4y है। क्या इसको मैं 6 × x × y -4 × y लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। सब लोग सुनो, पहले सुनो। 6xy -4y को क्या मैं 6 × x × y -4 × y लिख सकता हूँ? से हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ, बता रहा हूँ। 6 - 9x है। क्या मैं इसको 6 - 9 × x लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना, जय बोलो। अब देखो, 6xy, देखो यहाँ पे y कॉमन। y कॉमन हो गया। या रुको, अभी रुको, अभी और रुको। दोनों गलती समझ गया क्या तुमने की। तुम्हारी गलती देखो ये रही है कि तुमने इसको 6 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिखा। क्या ये 2 × 3 × x × वाई है?
माइनस 2 × 2 × y है। बोलो हाँ या ना। क्या ये चीज यही है? बोलो हाँ या ना। वैसे ही क्या यहाँ पे 2 × 3 माइनस 3 × 3 × x है? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। है। अब ध्यान से, क्या 2 कॉमन है? क्या y कॉमन है? तो क्या 2y कॉमन है? अब इसमें से अगर मैंने 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचा? बोलो। अगर इसमें से मैंने 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 6x से बचा। यहाँ 6x से बचा। शायद मैंने ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया। ये क्या बचा है? ये क्या बचा हुआ है? 2। 2 कॉमन ले लिया ना। अरे कॉमन हो गया 2, ये रहा 2। ये 2 यहाँ भी तो आ गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 × 3 × x × y था। इसमें से मैंने ये कॉमन ले लिया, मैंने y कॉमन ले लिया, मैंने 2y कॉमन ले लिया। तो क्या ये बचेगा? 3 बचेगा, और क्या x बचेगा? बोलो हाँ या ना। तो क्या ये 3x बचा? माइनस, इसमें मैंने देखो 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया। तो क्या ये 2 बचेगा केवल? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब यहाँ देखो 3 कॉमन है। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब 3 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या 2 बचा पहले वाले टर्म्स में, माइनस का साइन ये वाला। और यहाँ पे क्या 3x बचेगा? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब ये जो बीच का प्लस साइन है, यूज कर लें। देखो, 2y 3x - 2 प्लस 3 2 - 3x लिख लिया हमने। अब जरा ध्यान से सुनो समझो, यहीं पे थोड़ा सा बुद्धि लगानी है, जो तुम लोग फेल कर सकते हो। देखो ध्यान से, इसको लिखते हैं 2y 3x - 2। अब अगर मैं इस प्लस को माइनस कर दूं, अगर मैं +3 को -3 कर दूं, तो क्या जो ब्रैकेट के अंदर है वो 3x - 2 बन जाएगा। बताता हूं कैसे, देखो यहां से 2 - 3x है। अगर मैंने बाहर माइनस का साइन लगा दिया, तो क्या ये -2 + 3 बन जाएगा। ये -2, और अंदर गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो क्या इसका मतलब 3x - 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मतलब एक माइनस साइन लगाया, तो जो टर्म प्लस था वो टर्म माइनस हो गया, और जो टर्म माइनस था वो टर्म प्लस हो गया, एक माइनस साइन लगाने से। बोलो हाँ या ना। नहीं समझा, फिर सुनो। देखो, मान लो 2 - 4 है। ठीक है। अब 2 - 4 है, इसका मतलब क्या -2 होगा? होगा, एकदम होगा। अब मैंने क्या किया, 2 - 4 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब माइनस इंटू +2, तो क्या -2, और माइनस इंटू -4, क्या +4, विच इज +2 आएगा। मतलब जो चीज माइनस आ रही थी, जैसे ही मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव हो गई, या उसका साइन चेंज हो गया बेसिकली। बोलो हाँ या ना। चेंज हुआ। अब मैंने ऐसा किया क्यों? मैंने किया इसलिए, देखो यहाँ पे 3x - 2 है, यहाँ पे 2 - 3x है। अगर मुझे 3x - 2 मिल जाता, तो मैं 3x - 2 को कॉमन निकाल लेता। बोलो हाँ या ना। देखो ना, यहाँ पे 3x - 2 था, और यहाँ पे 2 - 3x था। मतलब 2 भी है और 3x भी है। बस दूसरे वाले में दिक्कत क्या थी कि साइन अपोजिट है। तो मैंने ये जो प्लस का साइन था, इसको बस चेंज कर दिया। उस चेंज करने से क्या हुआ कि जो अंदर माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया।
बोलो हाँ या ना। बोल दो हाँ या ना। इसी बात पे बोल दो ना एक बार। वन टाइम बोल। सुनो ध्यान से। देखो, जो आपने पहले बताए थे मैंने उसको टेस्ट किया। इसी मेथड से करो, आंसर तो आना आना चाहिए ना। जैद, इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सुनो सुनो सुनो। कॉमन आएगा, काहे नहीं आएगा। वो मैंने क्वेश्चन था ना, बाय रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन ही रीग्रुपिंग का था। मतलब सॉल्व ही रीग्रुपिंग से हो रहा है ना वो। अब देखो देखो, जैसे ही मैं इस स्टेप पे पहुंचा, मैंने देखा कि 2y है, 3x-2 है, +3 है और 2 - 3x है। मतलब यहाँ देखो, अगर मुझे कुछ और कॉमन लेना है तो देखो यहाँ पे 3x-2 है और यहाँ पे 2 - 3x है। मतलब टर्म्स दोनों हैं, केवल साइन का अंतर है। देखो ध्यान से, यहाँ पे +3x है, ये -3x है। ये -2 है, ये +2 है। बोलो हाँ या ना। पहले सुनो सुनो, बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही एक सेकंड ना। हाँ, अब देखो क्या हुआ। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अब मुझे ये पता है कि मुझे कॉमन निकालना ही है। तो तो मुझे एक मेथड ये पता है कि कोई भी चीज अगर कुछ टर्म्स के साथ है, उसको मैंने अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट द एंड ऑफ डे वो चीज अपनी साइन चेंज कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा +3, 2 - 3x है। इसको मैं क्या करूंगा, इस पूरे मल्टीपल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हुआ क्या देखो यहां से। हुआ ये जो प्लस था, ये प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -3। ठीक है। या रुको रुको रुको, या नहीं, ऐसे नहीं। और आसान समझो, देखो। अब देखो, ये दिखा तुमको ये चीज जो मैंने लिखा है, -3, 3x-2। इसको यार खोल दो तुम लोग तो। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर बच जाएगा +3। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -3x, और माइनस इंटू माइनस बन जाएगा +2। क्या ये 2 - 3 बचेगा? क्या ये बचेगा? जो कि देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला टर्म ही है। बस मैंने ऊपर वाले टर्म को लिखने का तरीका बदल दिया है, एक माइनस साइन के साथ। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे चाहिए कॉमन। और एक बात एकदम दिमाग में डालो, जैसे ऐसा कुछ भी टर्म हुआ, जैसे ये टर्म है, 2 - 3x टर्म है। इस टर्म को अगर तुम्हें 3x-2 करना है, तो तुम इसको बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या समझे? ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पे मुझे 3x-2 कॉमन मिल गया, और दूसरे ब्रैकेट में यहां बचेगा 2 आई, और ये बचा है -3। अगर सर बाहर पॉजिटिव हो तो, ये बाहर तो देखो ना, बाहर पॉजिटिव ही है। इस पॉजिटिव को ही मैंने माइनस किया है। बाहर नेगेटिव होता तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता। मैंने देखो, अगर मान लो बाहर नेगेटिव होता, लेट सपोज -3, 3x-2 है, ये होता। अब मैं अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये +3 बन जाएगा, और ये जो टर्म है वो 2 - 3x बन जाएगा। ठीक है। अंदर के टर्म्स को साइन चेंज वो कर दो, मतलब उल्टा कर दो, और बाहर जो साइन हो साइन लगा दो। सिंपल चीज क्या करना है, अंदर के टर्म्स का साइन चेंज कर दो, और जो बाहर के टर्म है उसमें भी साइन चेंज कर दो। बस बात खत्म। हर जगह साइन चेंज कर दो। याद ही होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते थे तो जो भी साइन था उसका अपोजिट साइन हो जाया करता था। क्यों होता था? इस वजह से हो रहा है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या एक क्वेश्चन तुम नोट करना चाहोगे? नोट करो, ध्यान से लिखो, और अपने ही भाषा में लिखना, याद से, कि 2 - 3x, 3x-2 कैसे बना है, माइनस मल्टीप्लाई करके बना है। करो, मैं एक क्वेश्चन और तुमको दूंगा।
हम्म। करो। हो जाएगा तो बोलना। Then I will give you one more question, then we will move to next part, and that will be the last second part। मतलब दो पार्ट और बचा हुआ है छोटा छोटा, वो कर लेंगे तो बात ही खत्म, चैप्टर खत्म। तुम्हारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 दोनों खत्म हो जाएगा। और कल हम करेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे की बढ़िया प्रैक्टिस मैथ्स के क्वेश्चंस की। और अभी तक मुझे तुम लोगों के कोई भी सवाल मेरे पास आए नहीं है। ठीक है। आई जस्ट वांट कि तुम लोग मुझे क्वेश्चन भेजो। स्टार वाले जगह प्लस था या माइनस? वो स्टार मतलब मैं तुमको बताया वो कुछ नहीं है। वो इक्वल टू वो है ना। बाहर करो। ये है। अब ठीक है। डाउट नहीं। बिल्कुल सही। अरे तो हॉट वाले क्वेश्चन है। ग्रे का है। अबे ग्रे कलर का है यहाँ पे। मैं एक तो व्हाइट यूज कर रहा हूँ, एक पिंक यूज कर रहा हूँ, एक ग्रीन यूज कर रहा हूँ, ग्रे कहाँ पे है? व्हाइट। व्हाइट में स्टार है। प्लस है प्लस। ये ना ये प्लस है। अरे ये देखो ना ऊपर प्लस था। देखो यहाँ पे। ये प्लस था ना, ये प्लस हमने जब ऐड किया, वही प्लस है। लाइट पिंक, सॉरी आई डोंट नो अबाउट कलर्स गाइस। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज ब्लू? इट्स ब्लू। डन। शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके। ओके। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगेन फैक्टराइज। क्या है आ जाएगा। फैक्टराइज। सवाल है बहुत ही आसान सा। 15xy -6x +5y -2। ये सवाल अगर जिसने कर लिया, समझ जाऊंगा कि वो थोड़ा बहुत चीजों को समझ रहा है। चलो। रीग्रुपिंग, यस रीग्रुपिंग। ये रीग्रुपिंग से ही होगा। 4 टर्म्स है ना। जो आपने वाली के साथ। अच्छा 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 अच्छा। मैं गया नहीं ना। मेरा समय बहुत पुराना था। उस समय घर वाले से बचना था, लोगों से छिपाना था। ये हंसी किसको आ रही है? ओहो। अनुश्री ठाकुर हंसी बहुत आती है। लेकिन तुम्हें जरूर पता है। टी की वजह से, टी। टी टी टी। चाय, ओ चाय नाश्ता चलो। मैं चाय नहीं पीता गाइस। मैं चाय कॉफी नहीं पीता।
मैं नहीं करता। मैं किसी भी तरह के तरल पदार्थों का उपयोग नहीं करता। मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, बस। जैज हो गया, अनुश्री हो गया। आई विल नॉट डू एनीथिंग, जो है ऐसा ही है। और उत्कर्ष कह रहा है कि उसका कोई नहीं है, तो जो भी है उत्कर्ष का, जान जाओ, ही डोंट वांट टू बी सीरियस। अब ठीक है उत्कर्ष। क्या कोई मुझे बताएगा? अब उत्कर्ष कह रहा है कि अब मैं उसको बोलूं, भेजूंगा नहीं ये वीडियो का लिंक, वो देखेगी ही नहीं ना उत्कर्ष। अरे कोई आंसर तो बताओ भाई। ना कोई था, ना कोई है। एक कोई तो बोल दो। हाँ ना, अच्छा कर रहा हूं, नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। देखो एक चीज समझो, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। 5y - 2x। पता नहीं कहाँ से इसका 2x आ जाता है। 5y - 2 3x। गलत है। आथू, गधो। सुनो, अब मैं साथ में ही कर रहा हूं, ठीक है? एग्जाम में तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। देखो ध्यान से। 15xy को क्या मैं टू, नहीं, 3 × 5 × x × y -2 × 3 × x +5 × 1 × y -2 × 1। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, भगवान भी होते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 15 को क्या 3 × 5 लिख सकता हूँ? 6 को क्या 2 × 3 लिख सकता हूँ? 5 को क्या 5 × 1, और क्या 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? पहले बोलो, पहले हाँ या ना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं और इन दोनों की बात करूं, तो क्या यहाँ पे देखो 3 कॉमन, 3 कॉमन। क्या यहाँ पे x कॉमन, x कॉमन। मतलब कि क्या यहाँ पे 3x कॉमन। बचा क्या? 5y - 2। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। ये प्लस का साइन। अब ध्यान से समझो, ये जो 5y - 2 है, देखो ध्यान से, ये क्या है? ये क्या है? 5y - 2 ही तो है ये जो टर्म है, ये 5y - 2 है। अब मैं बड़ा ध्यान से सोचूं तो यहाँ पे भी 5 - 2 है। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका कौन है? भगवान। क्या यहाँ पे वन जो है कॉमन है? क्या मैं यहाँ पे बाहर वन लिख के 5y - 2 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? बोल दो बोल दो। जिसका कोई नहीं उसका वन होता है। सबका मालिक एक, वन। ठीक है, वन। गुड, वन। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। क्या मैं इसमें 5y - 2 कॉमन ले सकता हूं? ले लिया। तो क्या बचा? पहले वाले से 3x और दूसरे वाले से +1 बचा। बोलो हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना? हाँ। तो ये आंसर हुआ। तुम लोगों का वन कहाँ गया घास चराने? 3x 10y - 4। 10y - 4 कहाँ से आया? गलत। अनुश्री का है 5y - 2 × 3x। +1 गायब हो गया। इस लड़की का +1 गायब हो गया। ओ अच्छा, +1, यस। तुम लोग भगवान को भूल गए। +1 - 1 लिखना होता है, मल्टीप्लाई वन और डिवाइड बाई वन नहीं लिखना होता है।
समझ आ रहा है ना? तो 10 में से एक गया तो 9 बचता है। 9 में से एक, 9 में एक जुड़ा तो 10 निकला। ठीक, लेकिन 10 × 1 10 ही होता है। 10 डिवाइड बाय 1 भी 10 ही होता है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में 1 का बहुत खास उपयोग नहीं है। वहां 1 तो है ही है। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस में 1 तो लिखना पड़ेगा ना। अब जैसे अगर मैं इस पूरे में से मैंने जो कॉमन ले लिया, 5 5 - 2, तो बचा क्या, 3x। अब इस पूरे में से जब मैंने 5 5 - 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, +1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ, एक, देखो, एक एक लड़का भी अपने गर्लफ्रेंड बात कर रहा था। वो देखता नहीं लेक्चर। कौन थर्ड लाइन आई, उत्कर्ष? ये इसमें से तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है? उत्कर्ष बताओ मुझे तुम। और कोई नहीं बोलेगा। क्या इसमें से जो मैंने पिंक लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, क्या उसमें से कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है? उत्कर्ष बोलो। ठीक है, मैंने जब 5 5 - 2 कॉमन ले लिया, तो पहले वाले टर्म में से क्या बचेगा? पहले वाले टर्म से क्या बचेगा? और दूसरे वाले टर्म्स में? आंसर इज योर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिले शिकवे नाराजगी मुझसे अभी तक? क्या कह रही हो अनुश्री, कटेगा तुम्हारा भी? ठीक, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तभी तो मैंने कहा कि अगर तुमने ये सही कर लिया तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया। अनुश्री ये कहना है कि सबका कटेगा ना अनुश्री? बाबू सोना। चलो, हो गया, आगे बढ़े। शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो, अब एक अगला चीज, अगर मैं तुमको एक बात बता दूं। एक बात ये है, 4y² छोड़ो, रुको रुको रुको। एक बात तुमको बताऊं अगर मैं, बात ये है, कहाँ गया, x² +8x +16, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब समझो क्या है, डायमीटर में पापा है सरसों। ओके ओके ओके। देखो, फैक्टराइज का क्या मतलब है कि हमें किसी भी चीज उठा उठा के इस फॉर्म में लिख देना है। अब मुझे इसको अगर फैक्टराइज करना है तो कौन मुझे करके बताएगा? तो हिंट है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। और ये चीज मैं तुमको कल पढ़ाई है, जब मैं तुमको आइडेंटिटी पढ़ा रहा था। याद करो, a² + b² प्लस ए और बी का डबल। देखो ध्यान से, देखो और बहुत ध्यान से। आइडेंटिटी नहीं याद है, मैं तुमको केवल 3 आइडेंटिटी बोली याद करने के लिए। कौन कौन सी याद है? एक था a² + b² + 2ab। एक था -2ab। ठीक है, a²+2a+b³ नहीं लल्ला, b²। हाँ, केवल 3 ही याद ही करनी है। उसके अलावा मैंने तुमको एक बात बताई थी कि क्या मैं, दो दो, a², b² + 2ab, देखो, क्या यहाँ पे a की वैल्यू x है? तभी तो a² की वैल्यू x² है। बोलो हाँ, याद से। क्या यहाँ पे b² की वैल्यू जो है 16 है, मतलब कि b की वैल्यू कितनी होगी, √16।
मतलब कि, बोलो। 4। अच्छा, अगर मैं 2ab की बात करूं, तो क्या ये 2 × x × 4, विच इज 8x, जो कि है यहाँ पे। याद करो, कल तुम बताया था मैंने कि a² हो, b² हो और a × b का डबल हो। ध्यान से, a² हो, b² हो, a × b का डबल हो, तो ये हो जाता है a + b का होल स्क्वायर। मतलब कि x + 4 का डबल स्क्वायर, होल स्क्वायर। क्या यही आंसर हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। दिस इज द थिंग दैट वी हैव यूज डूइंग आइडेंटिटी। लेकिन 16 नहीं लल्लू, क्या कर रही हो? x + 4 का होल स्क्वायर। x + 4 का होल स्क्वायर मतलब कि, हाँ वो समझ गया मैं, सुनो। x + 4 का होल स्क्वायर और x² + 16 दोनों बराबर नहीं है। इट इज रॉन्ग। इसका मतलब है x² + 16 + 2ab, 8x। 8x। एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? यहीं से आया। ठीक है, दिस कांट बी डू। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, लेकिन सुनो, वो तो हो गई बकवास की बातें। अब मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं एक मेथड। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? एक मेथड। उस मेथड से तुम दुनिया के हर सवाल को सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें आइडेंटिटी या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो भी। जो कि बहुत ऑब्वियस है, तुम लोगों की मैथ बुद्धि काम नहीं करती। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी इक्वेशन, वो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में, जहां पे a, b, c जो होते हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और x तो पता है ये वेरिएबल है। ठीक है, अब ध्यान समझो। अब ध्यान समझो, सबसे पहला स्टेप, a × c कर लो। तो देखो, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है कौन बताएगा? जैद बताएगा। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है? वाह। लेट्स कंपेयर विद द इक्वेशन। यहाँ पे x² है, यहाँ पे ax² है। इसमें अगर x² हटा दिया जाए, जो बच जाएगा वही a होगा। जैद, अगर यहां से मैं x² निकाल दूं, तो जो बच जाएगा वही होगा x। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस नहीं कह रहा हूं मैं a की वैल्यू पूछ रहा हूं। सुनो, इस इक्वेशन का जो हमारा क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करो इससे। रुक जाओ, स्टेप 1 से पहले देखो। पहला टर्म है इसमें x², इसमें है ax²। तो x² तो है ही। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी? और c की वैल्यू क्या होगी? बताओ मुझे। c के जगह पे क्या 16 है? ठीक। देखो, b के जगह पे क्या 8 है? a की जगह पे क्या 1 है? जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, क्योंकि x², x तो ऑलरेडी इसके इसके अंदर भी है। क्या समझे? बोलो। जैद बोलो, समझ में आया? कुछ नहीं, गुड। देखो ध्यान से, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या, रुको, एक काम करते हैं, रुको। एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए जिसमें तीनों टर्म्स हो। हाँ, 4y² -12y + 9। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रहा हमारे पास।
इससे कंपेयर करो और मुझे ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू बताएगी अनुश्री। वाह, छोड़ चली गई, वाह। नाम गुड। बी की वैल्यू बताएगा जैद और ए की वैल्यू बताएगा उत्कर्ष। ओके, ए की वैल्यू है 4। अब जैद देखो यहां से 4 आया कैसे। देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म पहले है, यहाँ पे ये पूरा टर्म पहले है है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें एक स्क्वायर का टर्म है, इसमें भी एक स्क्वायर का टर्म है, 3। व्हाट इज 3 अनुश्री? तो या छोड़ो, जहां पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। ये याद है किसी को कि मैंने बोला ए बी सी कांस्टेंट है? ओके, जैद ने बोला है बी की वैल्यू -12, वेरी गुड। वो ए क्यों भी वेरिएबल दे रहा हूँ, हाँ वही समझा रहा हूँ। देखो मैं तुमको कह रहा हूँ कि ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ कि जो, और सुनो, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ होगा 1 ए, जो सिंगल नॉर्मल वेरिएबल है पावर 1 वाला टर्म उसके साथ है बी, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो उसकी वैल्यू है सी। तो सी तो एकदम क्लियरली मैं देख के कह रहा हूँ 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके, जो स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ है वो है ए। साथ कौन सा है? साथ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 4। अब देखो जो सिंगल टर्म के साथ जो है विच इज -12, वो हो गई वैल्यू ऑफ बी। जैद अब बोलो क्या बात क्लियर है? कांस्टेंट समझ रहे हो? जो कांस्टेंट है वही एबीसी है, कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं आएगा। एबीसी की वैल्यू वेरिएबल नहीं, समझ आ गया? अब देखो स्टेप नंबर 1 है ए मल्टीप्लाई बाई सी कर लो। तो 4 × 9 किया तो आ गया 36। नहीं, मैंने स्क्वायर नहीं पूछा लल्ला, मैंने सी की वैल्यू पूछी। सी की वैल्यू में कोई स्क्वायर नहीं है, सी पूरा पूरा 9 होगा। गुड, ठीक है। A × C विच इज 4 × 36 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2 जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही लोग गलती करने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। 36 को ऐसे फैक्टराइज करो कि जोड़ने पे 12 आए। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे +9 है, ध्यान देना, यहाँ पे +9 है। A × B × C नहीं, केवल A × C किया हमने, केवल A × C किया हमने, तो आया 36। अब 36 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं कि जोड़ने या घटाने पे, एक तो पहले मल्टीप्लाई करने में 36 आना चाहिए। वेट, 36 फैक्टर क्या होगा? 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। क्या ये 2 × 2 × 3 × 3 है? मतलब कि 36 फैक्टर्स हैं। क्या वो यही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब सुनो, अब यही आता है सबसे बड़ा गेम। सबसे बड़ा गेम ये है कि देखो यहाँ पे ना, जो सी है वो C +9 है। बहुत ध्यान समझना, वो है सी, जो है वो है सी है +9। अब +9 क्या मतलब है? इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि जोड़ने पे 12 आ जाए। 12 क्यों? क्योंकि ये जो बी है ना, बी की वैल्यू जो है वही लानी है कैसे? फैक्टर्स के जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे दिख रहा है तो 3 × 2 कर दूं तो 6 होता है, और ये 3 × 2 कर दूं तो भी 6 होता है। 6 + 6 जो होता है वो होता है 12, और 6 × 6 जो होता है वो होता है 36। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए, और जोड़ने पे 12 आना चाहिए। क्या आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आ रहा है। अब सुनो अगला स्टेप। अब अगला स्टेप क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा 4y² -12y + 9, ये था। अब देखो, अब चूंकि मैंने जैसे निकाला, अब 4y² एज इट इज। अब 12y है, 12y माइनस साइन, ध्यान देना, -12y क्या? 6y -6y। -12y को क्या -6y लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। और ये +9 एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
ये जो +6y - 6y जो लिखा है हमने, वो इस वजह से कहां से आया, वो यहां से आया। वो ये जो हमने किया ना यहां से आया। अब ध्यान दो। अब क्या ये चार टर्म्स हो गया? क्या इसको रीग्रुप करना आसान हो गया? इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लो। 2 × 2 × y माइनस 2 × 3 × y माइनस 2 × 3 × y +3 × 3। ये एक साथ है और ये एक साथ है। बोलो हाँ या ना। बताऊंगा बताऊंगा, वेट बताऊंगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है। क्या इसमें 2 कॉमन है? क्या इसमें y कॉमन है? ठीक है। अगर मैंने 2y कॉमन ले लिया तो देखो, जैद तुम बताओ क्या बचेगा? जब मैंने इसमें से 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2y। इसका 6 बचा है भैया। और माइनस के बाद क्या बचेगा? 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब ये माइनस का साइन माइनस है जिस, अब देखो इसमें, इसमें 3 कॉमन है केवल। मैंने 3 कॉमन लिया, तो क्या ये 2y। अब बताओ मुझे इसके आगे क्या होगा? माइनस होगा प्लस होगा? नहीं ना, कॉमन क्या है? कॉमन 3 है, कॉमन -3 है। बाहर माइनस साइन है, देखो ध्यान से। गुड। जब -3 है तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? -3। 3 × 3 था, एक 3 कॉमन हो गया, एक 3 बचा। लेकिन वो +3 था, बट बाहर माइनस साइन है तो अंदर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। इसमें 2y - 3 कॉमन है। कॉमन है। अब देखो इसमें से अगर मैंने 2y - 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2y। इसमें से मैंने 2y - 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? -3। ये देखा देखा लग रहा है। 2y - 3 का होल स्क्वायर हो गया क्या ये? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। आ गया। अब सुनो, ये तो हो गया सवाल जो कि हमको मेथड करना ही करना है अगर बोलेगा तो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते थे कि नहीं, वो देखते हैं हम। मैं आई विल गिव टाइम टू नोट यू। एंड में जाके नहीं लगी है, प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लग जाती है, सुनो। अबे ये है a × a प्रॉपर्टी क्या है इसमें? क्या कहता, हाँ सुनो, क्या था, 4y² -12y +9। अब देखो ध्यान से, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें करना हो सॉल्व, या तुम्हें देख के लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी है इसमें, ये कोई आइडेंटिटी लग सकती है, मुझे देख के लग रहा है। कैसे? देखो, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4y² है, 4y² को लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हो गया। अब देखो, 12y को क्या मैं 2 × 2y × 3 लिख सकता हूँ? नहीं देना। a² +b² -2ab। इट इज डायरेक्टली a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 2y और -3 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ सर, हाँ या ना। वो डायरेक्टली देख के लग रहा है, क्यों लग रहा है समझो ध्यान से। क्योंकि देखो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4y² जो है 2y का होल स्क्वायर है। तो 2y × 3 6y, उसका डबल होना चाहिए, देखो डबल यहाँ अवेलेबल है, 12y। माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। अगर प्लस होता तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। इसको लिख लो एक बार। इसको लिखो एक बार, फिर मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ। देन हम कल प्रैक्टिस करेंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक वट एवर यू वांट टू नोट।
एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मतलब भूल जाओगे, भूल जाओगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ सेम पैटर्न पे, इजी वाला, मतलब भूल जाओगे, बस एक क्वेश्चन कर लो चले जाना। मैंने कल कहा था 6 बजे तक होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। अब सुनो, अब एक तो हो गया प्लस वाला टाइम। मैंने दो बातें ध्यान रखी थी। पहला क्या था? ax² प्लस bx प्लस c, या कभी हो सकता है ax², ए प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस bx माइनस c। हो सकता है, मतलब ये जो प्लस सी है और ये माइनस सी है। जब प्लस सी था तो फैक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करो कि जोड़ने पर, जोड़ने पर बी, प्लस माइनस बी बने तुम लोगों के लिए। और यहां ध्यान दो, यहां माइनस सी है, तो फैक्टर्स को ऐसे, ये एक ऐसे एक्स्ट्रा हो गया, ऐसे एडजस्ट करो कि घटाने पर, सॉरी, घटाने पर प्लस माइनस बी बने। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज नहीं। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बहुत जरूरी है। मैंने ऊपर प्लस भी बता दिया, एक क्वेश्चन बनाते हैं माइनस वाला, और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दो चार क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दूंगा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद तुम लोग अपना कल मिलेंगे सेम टाइम पे, आई मीन सुबह। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? गुड। अब सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फैक्टराइज z² - 4z - 12। सबसे पहला काम क्या? जेड का जो के साथ जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई करो सी के साथ। तो क्या 12 ही होगा? 12 × 1 12 होता है। तो क्या मैं 12 को अगर मैं करूँ तो 2 6 2 3 3 1, मतलब 12 को लिख सकता हूं मैं 2 × 3 × 3। लिख सकता हूं एकदम मैं? बोलो हाँ या ना। अब ध्यान दो, 2 × 2 × 3, सॉरी, 2 × 2 × 3। सुन लो, सुन लो, पहले पढ़ लो, फिर तुम लोग पढ़ते दम हो हल्ला ज्यादा करते हो। इधर देखो पहले। क्या 12 को हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने कहा कि ये माइनस साइन है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन है, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे -4z लाना है, -4z लाना है। कैसे आएगा? अगर मैं 3 × 2, ना ना ना, 3 × 2 -2 करना हो, अगर हमें 6 - 2 करना हो तो 4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आ जाएगा। 6 × 2 = 12 भी होता है, 6 - 2 4 भी हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे -4 लाना है, -4 लाना है। तो -4 के लिए क्या मैं ये करना पड़ेगा मुझे? दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी कोई दिक्कत? बोल दो। नहीं? अच्छा, क्या ये -6 + 2 हो जाएगा, तभी -4 आएगा? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको z² -6z + 2z -12 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना।
बोलो। नाइस। रुक जाओ। इसी तुम लोग सुनते तो हो नहीं। तुम लोग लगता है चैटिंग होती है ना अपना अपना। अब लगता है चैट भी ऑफ करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, समझा रहा हूँ, जो जो देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4, और सी की वैल्यू है -12। बोलो हाँ या ना। ठीक। ए इंटू सी करूंगा तो क्या आ जाएगा, -12 आएगा। हमको फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो -12 के फैक्टर्स होंगे वही तुम्हारे +12 के फैक्टर्स भी होंगे, जिसको हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। माइनस साइन ले लो बाहर, चलो क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है। ले लिया बाहर हमने माइनस साइन। बोलो हाँ या ना। ले लिया हमने। अब अब ये तो होगा फैक्टर्स। अब मुझे इसको ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ने पे, सॉरी घटाने पे -4 आ जाए, -4 आ जाए। तो क्या 6 × 2 होता है 12, और जो 6 - 2 होगा 4। क्योंकि ये माइनस साइन है, ध्यान दो, तो माइनस करना पड़ेगा हमको। तो 6 - 2 होता है 4। होता है 4, बोलो। 6 × 2 12 होता है, 6 - 2 4 होता है। लेकिन लेकिन यहां पे हमें 4 नहीं, -4 चाहिए। -4 चाहिए, तो क्या मैं दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉलो इसको। -6 + 2 = -4। देख मिल गया हमें। तो बस इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, Z² -6Z + 2Z -12। देखो, कुछ फर्क पड़ा इसको? नहीं ना। गुड। अब देखो ध्यान से। अब इसके आगे सेम। Z² को Z × Z -2 × 3 × Z +2 × Z -2 × 2 × 3। इन दोनों को ले लो एक साथ, और इन दोनों को ले लो एक साथ। जब Z × 2 किया, मतलब इसे दो, यहाँ Z कॉमन, यहाँ 2 कॉमन। जब 2Z कॉमन, Z बताएगा अंदर क्या बचा, 1 - 3। एक सेकंड रुको, गलती 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 गलती, रुको। Z × Z -6 × Z +2 × Z -2 × 2 × 2 × 3। लिख लिया। इसको मैंने यहां तक लिखा। ये लिखने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ठीक है। अब देखो, यहाँ Z कॉमन है, तो केवल Z ही कॉमन है। बचेगा Z -6 प्लस, यहाँ पे देखो, केवल 2 कॉमन है, Z -6। फिर Z -6 कॉमन हो गया, बचेगा Z + 2। बोलो हाँ या ना। लेकिन सुनो ध्यान से एक चीज और। अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती है, इसको भूल जाओ। बस एक चीज ध्यान देना कि इसको तुम जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, एट देन तुम्हारा जो ये है ना -4 जो भी आएगा, +4 जो भी रहा होगा, वो ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जोड़ने घटाने में उसका साइन चेंज हो जा रहा है। बस तुम अगर ये बात ध्यान दे दोगे तो तुम्हें कुछ भी और ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2Z कैसे आया? गुड। दैट आई लाइक द स्पिरिट। हमें चाहिए -4Z। ठीक है। -4Z चाहिए, और हमने देखा कि -4 के लिए -6 + 2 कर दो। जय देखो ध्यान से, -6 + 2 कर दो। अब अगर मैं इसमें दोनों साइड जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या -6Z + 2Z = -4Z हो जाएगा?
बोलो हाँ या ना। हो जाएगा बस। और हमें -4z चाहिए भी, इसीलिए -4z को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। और जैसे इस फॉर्म में लिखा हमने, तो हमारा देखो -4 जो चाहिए था वो मिल रहा है, और +6 × 2 करने पे 12 भी आ रहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 × 2 करने पे 12 भी आ रहा है। दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। इसको तुम ले लो स्क्रीनशॉट, या जो भी नोट कर लो। मैं तुमको 4 5 सवाल और दूंगा, 5 सवाल दो करने ही है। आज कर लेना, कल सुबह उठ कर देना। हाँ छुट्टी। आज कर लेना चाहे कल सुबह उठ कर देना, तुम्हारी चॉइस है, बट तुम्हें 4 5 सवाल करने ही करने हैं फॉर द प्रैक्टिस। और मुझे अभी तक कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो मैं फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। फिर बोलना मत कि टाइम ज्यादा, हार्ड ज्यादा, या कुछ ज्यादा। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, एंड प्लीज सेंड मी ऑल योर डाउट्स, जितने भी हॉट्स के क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन जो भी हैं। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, मिलते हैं कल की मैराथन क्लास में। ओके, बाय बाय गाइस एवरीवन।